नमस्कार। कौशल योग की आज की इस कड़ी में हम लोग अपने समाज में देवताओं के महत्व पर विचार करेंगे। वस्तुतः देवी देवता क्या है, कौन है और क्या इनकी पूजा होना उचित है या अनुचित है, इस प्रश्न पर विचार करेंगे। वस्तुतः देवता का मतलब है देने वाला। जो हमें कुछ देता है उसे हम देवता कहते हैं। इसीलिए ऋग्वेद काल से हमने प्रकृति की पूजा की है। सबसे पहले हमने अग्नि को देव कहा, फिर हमने सूर्य को देव कहा, फिर हमने पृथ्वी को देव कहा, फिर हमने आकाश को देव कहा, फिर वायु को देव कहा। इस तरह से प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं वे सब वस्तुतः देव कहलाईं और हम उनकी देवता कह करके पूजा करते थे। वस्तुतः जब विज्ञान या हमारी समझ इतनी उन्नत नहीं थी तो हम प्रकृति की शक्तियों को देखते थे और उन प्रकृति की उन अचंभित कर देने वाली शक्तियों से हमें कभी कभी भय भी लगता था। तो हम उनकी पूजा करने लगे कि ताकि वे हमें किसी प्रकार का दुख न दें, हमारे प्रगति में किसी भी प्रकार का अवरोध न बने, और इसीलिए हमने उन्हें देवता का रूप दे दिया। और प्रकृति की इन शक्तियों को देवता का रूप देते देते बाद में हमने उनका पर्सनिफिकेशन कर दिया, यानी उन प्रकृति की शक्तियों के आधार पर हमने उनका एक मनुष्यीकरण कर दिया। हमने एक मनुष्य के रूप में उनकी पूजा करने लगे। जैसे अग्नि के स्थान पर हमने अग्निदेव शब्द बना दिया कि एक अग्निदेव थे, तो वस्तुतः वह प्रकृति की शक्ति थी। हम चूंकि मनुष्य हैं तो हमने उसको मनुष्य के रूप में देखना शुरू कर दिया। यह सूर्य देव थे तो सूर्य को हमने सूर्य देव बना दिया और किसी एक व्यक्ति के रूप में बना दिया। तो इस तरह से हम बनाते आ रहे हैं। तो इस तरह से प्रकृति की शक्तियों की पूजा करने का यह मतलब है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य रखा जाए, क्योंकि प्रकृति के साथ जब हम सामंजस्य रखते हैं तब निश्चित रूप से प्रकृति हमें देती रहती है। लेकिन यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं रखते हैं, प्रकृति पर विजय करने का प्रयास करते हैं, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, तो प्रकृति निश्चित रूप से हमें उसका दंड देती ही देती है। और इसलिए प्रकृति की पूजा का मतलब सिर्फ यही हुआ कि प्रकृति के साथ सामंजस्य रखा जाए, न कि उन प्रकृति के सामने हम खड़े होकर के गिड़गिड़ाएं, उनसे बेटा बेटी मांगे, उनसे धन संपत्ति मांगे। तो वे तो जड़ हैं, उनमें ऐसी कहाँ समझ है कि वे आपको बेटा बेटी दे सकते हैं, उनमें कहाँ इतनी शक्ति है, कहाँ इतनी समझ है। तो वे जड़ हैं। तो इस रूप में उन्हें हमें देवता मानना यह बिल्कुल निराधार है और यह बचपना है, माने यह बाल बुद्धि आप कह सकते हैं। और इसे एक अगर क्रूड भाषा में कहें तो इसे हम मूर्खता कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखें कि वेद से जब हमारा ज्ञान और भी उन्नत होता गया, हम उपनिषद काल में आए तो हमने अंदर प्रवेश किया और हम आत्मा को ही ब्रह्म कहने लगे। वही हम जो अग्नि को ब्रह्म कहते थे, अब हमने आत्मा को ब्रह्म कहना शुरू कर दिया। और उपनिषद काल के ऋषियों ने आत्मा को ब्रह्म कहा, यानी हमारा जो अपना स्वयं आत्मा है, हमारी स्वयं जो सत्ता है, उसको हमने ब्रह्म कहा, क्योंकि वही वस्तुतः अंतिम सत्य है कि उससे बड़ा ब्रह्म इस संसार में कोई नहीं है, आत्मा से बड़ा। तो आत्मा की पूजा करें, यानी आत्मस्थिति होने का प्रयास करें। तो इस तरह से हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, यानी एक प्रारंभिक ज्ञान से हम एक अंतिम ज्ञान तक उपनिषद काल में पहुंचे। और इसीलिए केन उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि जो आप देखते हो आंखों से वह ब्रह्म नहीं है, जिसकी शक्ति से आप देखते हो वह ब्रह्म है। तो कहने का मतलब आत्मा ही वस्तुतः वास्तविक देवता है और वही पूज्य है। और उसी के प्रति श्रद्धा होना, उसी की पूजा करना और उसी के प्रति श्रद्धावनत होना, यही वास्तविक पूजा है। अन्य सारी पूजाएं हो सकता है कि यह वे प्रारंभिक स्तर के लिए सत्य भी हों। वे लोग जो बहुत ही स्थूल दृष्टि के होते हैं, यदि वे इनकी पूजा करते हैं और पूजा करके फिर धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, तो एक स्टेप के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में, सीढ़ी के एक लैडर के रूप में उसे रखा जा सकता है। लेकिन आप ये कहें कि वह अंतिम सत्य है
जो हम देवी देवता जिसे मानते हैं, और उसके उन देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए हम अनेक प्रकार की बलि का हमने विधान कर दिया कि उन पर हम बलि चढ़ाते हैं, और फिर हम उससे हमें वे देवी देवता हमें सुख या शांति या हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसी देवी देवता जो आपके बलि चढ़ाने से उनको भोजन मिलता हो, वे खुद जो है अपने भोजन की व्यवस्था न कर सकते हो, तो आपके भोजन की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? तो इस तरह से हमें इस पर विचार करना होगा कि वास्तविक देवता कौन है। वास्तविक देवता यह प्राणी है, यह मनुष्य है, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे पड़ोसी हैं, सारे सारे मनुष्य हैं, सारे प्राणी हमारे जो है देवता है। तो इनकी पूजा किया जाए, यानी इनको इनके हित के लिए कार्य किया जाए और अपने स्वयं के हित के लिए कार्य किया जाए, यही वास्तविक हमारी पूजा है। बाकी प्रकृति के शक्तियों को देवता मानना और उनको उनसे बेटी बेटा मांगना या उन पर बलि चढ़ाना, यह निश्चित रूप से यह वास्तविक पूजा नहीं है। और ऐसे देवी देवता जो बलि चढ़ाने से प्रसन्न होते हों, तो वास्तव में ऐसे देवी देवताओं के पूजने से अच्छा है न ही पूजना। तो इसलिए हमें इस बात से बचना चाहिए और सही शब्द और हमें सही समझ रखनी चाहिए कि हमें किसकी पूजा करनी है और किसकी पूजा नहीं करनी है। बस प्रकृति की शक्तियों की पूजा करने का सीधा सा मतलब है कि उनके साथ सामंजस्य रखा जाए, उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए। जैसे आजकल हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और देखें कि प्रकृति हमें नुकसान भी दे रही है, तो हमें उनके साथ सामंजस्य किया जाए, पर्यावरण का प्रदूषण न बढ़ाया जाए, पेड़ लगाए जाएं। यह है प्रकृति की पूजा। लेकिन प्रकृति की पूजा उसे न माना जाए कि उनके सामने जो है नतमस्तक होकर के बेटी बेटा मांगना या नौकरी मांगना या धन की इच्छा करना या जो है हमारा प्रमोशन करने लगा, इसके लिए हम देवी देवता मान लें और वहां पर पहुंचे, तो यह केवल एक बालकपन है और एक भावना है हमारी, बाकी इससे सत्य नहीं है। और यह हमें कहीं किसी तरह से हितकर नहीं हो सकता है, न हमारे लिए न समाज के लिए। नमस्कार।